हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे देखिए आपका जो एनटीपीसी है इसमें जो आपकी गुड्स गार्ड की पोस्ट है तो लगभग आपका देखिए 2 जून का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और इसके बाद जो और भी जोन है और अदर जोन है 21 में देखिए आपका 2 जून का आ गया तो लगभग 19 जोन आपके अभी बच रहे हैं जिनका रिजल्ट आपका नहीं आया और आने के चांसेस जो हैं वो लगभग आपका 10 दिन के अंदर सारे जितने जोन हैं आपका सबका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने गुड्स गार्ड का ये पोस्ट में एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद उनको ये लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा क्योंकि 2 जून का जो आपका रिजल्ट आया उसमें जो आपकी कट ऑफ थी वो थोड़ी ज़्यादा हाई गई है क्योंकि आपका जो टाइपिंग पोस्ट है उसमें कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हाई गई है। लेकिन उसके बाद भी कह सकते हैं अगर देखिए चेन्नई जोन ले तो लगभग आपका चेन्नई जोन जो है ये आपका ईजी जोन में आता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कट ऑफ हमने देखी तो लगभग आपका 86 तक इसकी आपकी कट ऑफ गई जो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस जोन में आपकी जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वहाँ पर कैंडिडेट जो है उन्होंने फॉर्म थोड़ा ज़्यादा अप्लाई किया हो तो इस वजह से, और ये भी हो सकता है कि और भी ज़्यादा कंपटीशन हो तो वहाँ पे एग्जाम का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई हो गया, इसलिए इसका कट ऑफ जो है आपका फाइनली काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। तो उसके बाद अगर हम बात करें अदर जोन की तो कैंडिडेट को ये लग रहा है कि जैसे मेरा अदर जोन है तो उसमें जो आपका गुड्स गार्ड है इसका आपका जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है तो इसमें आपका कट ऑफ है वो कितना ज़्यादा जा सकता है, तो इस पर आज हम पूरी बात करेंगे। और उसके बाद देखिए आपका जो चेन्नई और सिलीगुड़ी जोन है तो इसमें हम कंपेयर करेंगे कि आपका ये जो कट ऑफ है इसमें कितना हाई गया है, कितने नंबर तक इसमें आपके बढ़ाए गए हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले देखिए हम बात करते हैं इसमें आपकी जो पोस्ट है ये है आपकी देखिए ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है और इसमें वैकेंसी डिटेल की बात करें तो वैकेंसी देखिए आपकी गुड्स गार्ड की है तो लगभग 5748 इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है। उसके बाद देखिए अगर हम पे लेवल की बात करें तो लगभग इसका जो पे लेवल है ये आपका है 29,200 और इसमें मेडिकल की बात करें तो इसका जो आपका मेडिकल है ये A2 मेडिकल है। और इसमें देखिए आपका जो लेवल 6 का आपका रिजल्ट आया था तो लेवल 6 वाले जो कैंडिडेट थे तो उनका लेवल 6 में उनका मेडिकल नहीं पास हुआ तो वो डायरेक्ट आपका ये जो चेन्नई जोन है इसमें वो लेवल 5 में डायरेक्ट उनको एंट्री दे दी गई। अब ना ही उनका मेडिकल होगा ना डीवी होगी, डायरेक्ट उनको पोस्ट दे दी गई और उसके बाद उनका कॉल लेटर आ जाएगा। तो लगभग अगर आपको लगता है कि मेरा मेडिकल पास नहीं होगा तो आप इसके बाद जो आपका अगर गुड्स गार्ड है वहाँ भी आपका मेडिकल नहीं हुआ तो इसके नीचे जो आपकी पोस्ट है तो वो आपको दे दी जाएगी, लेकिन आपका मेडिकल और डीवी सिर्फ एक बार होगा। पोस्ट आपकी अदर मिल सकती है लेकिन डीवी और मेडिकल बार-बार आपका नहीं होना है। सेकंड बात ये देखिए अगर आपने एग्जाम दिया है, आपने गुड्स गार्ड का एग्जाम दिया है, उसके बाद आपने देखिए लेवल 5 में नॉन टाइपिंग पोस्ट है आपकी, एक आती है आपकी गुड्स गार्ड, एक आती है आपकी सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर। तो ये 2 पोस्ट हैं जो आपकी नॉन टाइपिंग में आती हैं और इसमें देखिए अगर आपने एग्जाम दिया है उसके बाद आप पास भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने पोस्ट परफॉर्मेंस नहीं दी है तो आपको ये पोस्ट नहीं दी जाएगी। और उसके बाद जो आपके टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट है ये भी आ चुका है। तो ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन आपका टाइपिंग पोस्ट में हो गया है, उसका भी हम आपको प्रूफ दिखाएंगे कि कितने कैंडिडेट हैं जिनका आपका टाइपिंग जो आपकी पोस्ट है उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है। बात करिए देखिए अगर हम सिलीगुड़ी जोन की तो पहले देखिए इसमें आपका जो गुड्स गार्ड का रिजल्ट आ गया तो इसमें देखिए अगर हम पोस्ट इसकी कितनी थी तो लगभग देखिए जनरल वैकेंसी में आपकी जो पोस्ट थी ये थी 29, एससी में इसकी वैकेंसी थी आपकी 11 और एसटी में इसकी वैकेंसी थी 5, ओबीसी की बात करें तो 19 इसमें आपकी वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस में 7 वैकेंसी थी और टोटल की बात करें तो लगभग आपका 71 इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी थी। और 71 के हिसाब से इसका जो आपका फाइनली कट ऑफ आया है ये आपका थोड़ा ज़्यादा हो गया है और इसमें हम देखिए आपका सीबीटी 2 भी लेके चलेंगे कि आखिर सीबीटी 2 का इसका जो आपका कट ऑफ था इससे कितना ज़्यादा हो गया और इसके बाद अगर हम चेन्नई जोन और सिलीगुड़ी जोन देखेंगे तो भी इसमें आपका कट ऑफ है वो कितना ज़्यादा हो गया है, तो दोनों का हम कंपेयर इसमें लेके चलेंगे। इसके बाद आपका जो फाइनली अदर जोन का कट ऑफ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए इसमें अगर हम बात करें आपका ये जो लेवल 5 में आपका रिजल्ट आया था तो इसमें कितने कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हो गया है लगभग, तो देखिए अगर हम बात करें इसमें सिलेक्शन की तो लगभग 42% कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन आपका सिलीगुड़ी जोन में हो गया। और इसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो लगभग 30% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और इसमें 28% ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस जोन में या तो आते नहीं है या वो कुछ और रीजन की वजह से, तो नन ऑफ दिस में इसमें हमें जो 28% मिला तो लगभग कह सकते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन आपका जो सिलीगुड़ी जोन है वहाँ पर हो गया है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका ये सिलीगुड़ी जोन है आपका, अगर इसमें वैकेंसी की बात करें तो 71 इसमें वैकेंसी है और देखिए अगर हम जनरल की बात करें तो इसका सीबीटी 2 का आपका जो कट ऑफ था ये था 71.33, लेकिन उसके बाद देखिए जो फाइनल आपका रिजल्ट आया तो उसमें इसका जो आपका रिजल्ट की कट ऑफ गई ये गई 79.33, तो लगभग हम कह सकते हैं कि आपका सीबीटी 2 से आपका +8 नंबर इसमें ज़्यादा ऐड किया गया आपके फाइनल रिजल्ट में। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में देखिए आपका 60.84 है और इसके बाद जो आपका रिजल्ट आया तो लगभग आपका 69.33, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग इसमें आपका +8.49 इसमें नंबर आपका ऐड किया गया। उसके बाद देखिए अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में देखिए आपका है 47.39, तो यानी कि लगभग देखिए आपका अगर बात करें फाइनल का तो लगभग आपका देखिए 63.33, यानी कि कह सकते हैं आपका लगभग 15 नंबर इसमें आपका जो है वो ऐड किया गया, यानी कि 15.94, तो इतना नंबर आपका ऐड किया गया। तो उसके बाद देखिए ओबीसी में आपका देखिए 66.66 था, इसके बाद जो फाइनल आपका कट ऑफ आया तो इसका हो गया आपका 75.66, यानी कि आपका +9 नंबर इसमें ऐड किया गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस देखिए तो लगभग इसका कट ऑफ था आपका सीबीटी 2 यानी कि 63.33 और उसके बाद जो आपका फाइनल कट ऑफ आया ये हो गया आपका 72.66, यानी कि कह सकते हैं इसमें आपका 9 नंबर जो है वो आपका ऐड किया गया, यानी कि 9.33 नंबर आपका इसमें ऐड किया गया। तो लगभग
जो कट ऑफ आपका पहले से ही कम था उसमें जो आपका फाइनली रिजल्ट आया तो उसमें कट ऑफ जो है उसमें लगभग आपका 15 नंबर है जो ऐड किया गया, यानी कि जो कट ऑफ आपका कम है उसमें आपका फाइनली कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जो कट ऑफ पहले से हाई है तो उसमें आपका कट ऑफ बढ़ने के चांसेस कम है। जैसे आपका जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी देखिए तो आपका कट ऑफ है +8 नंबर इसमें आपका ज़्यादा बढ़ा है CBT 2 से। और लगभग अगर देखिए ST कैटेगरी की तो ST जो आपका कट ऑफ है ये आपका पहले कम था, तो उसके बाद इसमें देखिए ज़्यादा नंबर आपका ऐड किया गया है, यानी कि आपका 15 नंबर इसमें ज़्यादा ऐड किया गया। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपका CBT 2 से आपका जो कट ऑफ है पहले आपका अगर कम था तो उसमें जो आपका फाइनली रिजल्ट का आपका कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो आपका बढ़ने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। और जैसे आपका जनरल कैटेगरी है तो लगभग आपका 8, 9 या 10 इससे ज़्यादा तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस नहीं है, तो लगभग 8 से 9 नंबर इसमें आपका CBT 2 से वो लेके चल रहे हैं। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका चेन्नई जोन की, तो देखिए अगर हम बात करें गुड्स गार्ड की तो आपका गुड्स गार्ड का जो रिजल्ट आया इसमें देखिए अगर हम पहले पोस्ट की बात करें तो इसमें कितनी आपकी जो वैकेंसी थी इस पोस्ट में, तो इस देखिए जनरल की आपकी वैकेंसी थी 131। उसके बाद देखिए इसमें आप SC की बात करें तो आपकी 40 वैकेंसी थी। उसके बाद ST की बात करें तो इसमें आपकी 18 वैकेंसी थी। और उसके बाद अगर हम OBC की बात करें तो OBC में आपकी वैकेंसी थी 62। इसके बाद EWS में आपकी वैकेंसी है 24। और टोटल की बात करें तो उसकी टोटल आपकी वैकेंसी है 275। और लगभग कह सकते हैं चेन्नई जोन आपका इजी जोन में ही आता है, और जैसा लग रहा था कि कट ऑफ इतना जाएगा तो हमने जितना इसका कट ऑफ बताया था सेम बिल्कुल वही कट ऑफ गया है, और उससे 1-2 नंबर प्लस हुआ है, और बिल्कुल एज इट इज़ वही आपका कट ऑफ गया है जितना हमारे चैनल पे हमने पहले ही इसका वीडियो बना के आपको डाल दिया था। तो इसमें देखिए कितने कैंडिडेट ने इसमें क्वालिफाई किया है। देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका रिजल्ट आने के बाद जो आपका टाइपिंग और नॉन टाइपिंग है दोनों ही आपका रिजल्ट आ गया है। और इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जितने आपके चेन्नई जोन में जो कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनका DV का भी जो शेड्यूल है वो आ गया है, और उनका 28 से आपका कह सकते हैं 12 दिसंबर तक आपका DV पूरा प्रोसेस इसका चलने वाला है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 28 से पहले जो अदर जोन है उनका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि देखिए जो आपका लेवल 6 था तो लेवल 6 पे जो आपका रिजल्ट आ रहा था उसके बाद जो एक जोन ने निकाला, शायद पहला चेन्नई जोन ही था जिसने रिजल्ट निकाला, तो उनके DV आई, फिर उसके बाद दूसरे जोन आया, फिर ऐसे करते करते जो उनका DV का डेट था लगभग सभी जोन का उसी DV का स्टार्ट होने का, हाँ 10 आपका जो 5 से 6 दिन आगे पीछे हुआ, लेकिन उसके बाद कह सकते हैं जो DV की डेट थी लेवल 6 की लगभग सभी जोन की बराबर ही हो गई थी। तो इस हिसाब से एक अनुमान लगा के चलते हैं कि आपका 28 से आपका DV स्टार्ट है चेन्नई जोन का, तो उसमें उससे पहले जो जितने भी जोन है लगभग आपके जो लेवल 5 है उसका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसमें अगर हम देखें कितने कैंडिडेट हैं जो आपके पास हुए हैं यानी कि उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो देखिए अगर हम बात करें ओनली टाइपिंग पोस्ट की तो लगभग 19% कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसमें आपका जो टाइपिंग पोस्ट है यानी कि आपका जो लेवल आपका 5 में जो आता है JAA है, और उसके बाद दूसरी आपकी जो पोस्ट है उसमें उन्होंने क्वालिफाई किया है। और ओनली नॉन टाइपिंग की बात करें तो लगभग आपका गुड्स गार्ड और इसमें सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर का आता है, तो लगभग 17% कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया। टाइपिंग और नॉन टाइपिंग की बात करें तो लगभग 13% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने दोनों ही पोस्ट पर उन्होंने क्वालिफाई किया। और नॉन टाइपिंग इसमें देखिए नॉन टाइपिंग के बाद देखिए इसमें आता है जो कैंडिडेट है बिल्कुल क्वालिफाई नहीं है, तो लगभग 51 यानी कि कह सकते हैं आपके आधे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। तो लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट ने ही ओनली टाइपिंग पोस्ट पे ही उनका जो सिलेक्शन है वो मिल गया। उसके बाद देखिए हम बात करें इसमें आपका CBT 2 से जो आपका 70 कह सकते हैं आपका 275 इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसी है, तो CBT 2 से आपका जो कट ऑफ है वो कितना ज़्यादा इसमें ऐड हुआ। तो जनरल की देखें तो CBT 2 था 73.27, तो फाइनली इसका जो कट ऑफ गया वो गया 86.38, यानी कि लगभग देखिए आपका 13.11 यानी कि एक जो है कह सकते हैं 13.11 इसमें जो आपका मार्क्स है वो प्लस किया गया। उसके बाद SC कैटेगरी देखें तो 61.17, तो लगभग आपका जो फाइनली रिजल्ट आया तो 74.62 यानी कि लगभग 13 आपका 45, तो इतना आपका मार्क्स जो है वो ऐड किया गया। उसके बाद देखिए ST की बात करें तो लगभग आपका 53.78, तो इसमें जो फाइनल रिजल्ट आया तो उसका जो आपका कट ऑफ है ये गया आपका 77.64, तो लगभग इसमें देखिए आपका 23.86 लगभग सबसे ज़्यादा इसमें हमने देखा है। अभी सिलीगुड़ी का भी देखा तो उसमें भी आपका लगभग 15 मार्क्स ऐड किया गया। उसके बाद देखिए चेन्नई में भी आपका 23 मार्क्स यानी कि कह सकते हैं जो आपका ST कैटेगरी है सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में आपके ऐड किए जा रहे हैं। और OBC देखें तो लगभग आपका 70.25 था, तो 84.03, तो लगभग आपका 13.78 हो गया। उसके बाद देखिए हम EWS की बात करें तो आपका 64.87 है, तो यहाँ पे हो गया आपका 83.02 यानी कि लगभग 13% आपका 18%। यहाँ पे आपका जो 18 पॉइंट है आपका 15, तो यहाँ पे 18.15 नंबर है जो है ये आपका यहाँ पे ऐड किया गया CBT 2 के कट ऑफ के बाद। तो फाइनली रिजल्ट आने के बाद जो देखिए आपका कट ऑफ है लगभग आपका 10 से प्लस नंबर ही इसमें ऐड हो रहा है, लगभग 13, उसके बाद देखिए 23 है, फिर आपका 18 है, तो लगभग इतना नंबर आपका CBT 2 के बाद भी ऐड करके इसका जो फाइनली रिजल्ट है वो इसमें लेके बन रहा है। फिर देखिए हम बात करें इसमें देखिए आपका जो चेन्नई जोन है और सिलीगुड़ी जोन है इसका भी हमने कंपेयर किया कि आखिर दोनों जोन में जो वैकेंसी एक जोन में आपकी काफ़ी कम है, उसके बाद देखिए जो आपके चेन्नई जोन है इसमें वैकेंसी आपकी है 275 और सिलीगुड़ी में आपकी वैकेंसी है 71, तो लगभग आपका जो कट ऑफ है वैकेंसी आपकी कम है, लेकिन कट ऑफ देखेंगे तो वहाँ पे आपका जो कट ऑफ है ये भी आपका कम गया है। चेन्नई में वैकेंसी ज़्यादा थी तो ये लग रहा था कि इसका जो कट ऑफ है ये काफ़ी कम जाएगा, लेकिन उसके बाद भी देखिए कट ऑफ जो है आपका काफ़ी ज़्यादा गया है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें जनरल में तो इसका चेन्नई का आपका है 86.38 और सिलीगुड़ी में है आपका 79.33, तो लगभग देखिए आपका 7.05 इसमें नंबर आपका जो है वो आपका ज़्यादा है सिलीगुड़ी जोन से।
एससी की बात करें तो चेन्नई में आपका जो कट ऑफ है ये है 74.62 और सिलीगुड़ी में देखिए 69.33। लगभग आपका चेन्नई जोन में सिलीगुड़ी जोन के अकॉर्डिंग आपका 5.29 जो नंबर है वो प्लस हुआ है। उसके बाद देखिए एसटी में आपका जो कट ऑफ है ये है 77.64। इसके बाद सिलीगुड़ी में आपका हो गया 63.33। तो लगभग चेन्नई जोन से देखिए आपका 14.31 जो आपका कट ऑफ है ये आपका चेन्नई जोन में ज़्यादा है सिलीगुड़ी जोन के अकॉर्डिंग। उसके बाद ओबीसी में देखिए आपका 84.03 है, फिर उसके बाद सिलीगुड़ी में 75.66। तो लगभग 8.37 नंबर इसमें आपका ज़्यादा है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 83.02 और उसके बाद देखिए आपका सिलीगुड़ी में है 72.66। तो लगभग आपका जो कितना नंबर ज़्यादा है, तो लगभग आपका देखिए 10.36 नंबर आपका चेन्नई जोन में ज़्यादा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका सिलीगुड़ी जोन के अकॉर्डिंग। देखिए अगर हम इसमें आपका जो भुवनेश्वर जोन है और इसमें अगर हम बात करें जो आपका रिजल्ट आ गया भुवनेश्वर जोन का, तो इसमें देखिए अगर हम बात करें आपके लेवल 5 में जो गुड्स गार्ड है, तो इसमें देखिए सीबीटी 2 का आपका जो कट ऑफ है ये है 70.33। तो फाइनल आपका गया है इसमें 79.66। तो लगभग अगर हम देखें तो प्लस इसमें आपका 9.33 मार्क्स ऐड किया गया। उसके बाद देखिए एससी कैटेगरी में आपका सीबीटी 2 है 51.66। तो फाइनल आपका कट ऑफ जो गया वो गया आपका 65.33। तो लगभग आपका प्लस जो 13 है वो आपका 13.65 इसने नंबर आपका जो है वो प्लस मार्क्स ऐड किया गया। उसके बाद एसटी कैटेगरी देखें तो आपका सीबीटी 2 है 42 प्लस और उसके बाद देखिए फाइनल जो आपका गया वो गया आपका 55.33। यानी कि कह सकते हैं आपका प्लस जो आपका 13.33 है वो आपका प्लस मार्क्स इसमें ऐड किया गया। फिर देखिए ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो सीबीटी 2 आपका है 65.66 और उसके बाद जो फाइनल आपका ऐड किया गया वो किया गया 75.66। तो लगभग आपका जो 10 प्लस मार्क्स है वो आपका सीबीटी 2 के बाद इसमें आपको ऐड किया गया। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस देखें तो ईडब्ल्यूएस में आपका है 63.66 और उसके बाद जो आपका मार्क्स है फाइनल का वो आया आपका 73.33। तो लगभग आपका जो 9.67 मार्क्स है वो आपका जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें आपका बढ़ाया गया। फिर देखिए हमारा जो सेकंड है भुवनेश्वर जोन में, इसमें आपका देखिए सीनियर कम से कम टिकट कलर, तो इसमें देखिए सीबीटी 2 आपका हो गया 70.33। तो लगभग इसका जो फाइनल आया वो आया आपका 81.33। तो लगभग इसमें जो आपका प्लस मार्क्स ऐड हुआ वो हुआ आपका 11। उसके बाद देखिए एससी में देखें तो सीबीटी 2 है 51.66 और फाइनल आपका आया 65.21। तो लगभग आपका प्लस जो 13.55 है वो मार्क्स आपका इसमें ऐड हुआ। फिर एसटी कैटेगरी देखें तो एसटी में इसका जो सीबीटी 2 है वो आपका 42 और फाइनल जो आया वो आया आपका 58.66। तो प्लस इसमें आपका 16.66 मार्क्स जो है वो ऐड किया गया, क्योंकि देखिए जो आपका एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी है इसमें आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा ज़्यादा प्लस किया जा रहा है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी देखें तो आपका सीबीटी 2 है 65.66 और उसके बाद फाइनल आया आपका 75.33। तो लगभग 9.67 मार्क्स जो है वो आपका ऐड किया गया। फिर आपका देखिए जो सीबीटी 2 है एडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसमें आपका जो सीबीटी 2 है वो है 63.66 और उसके बाद जो फाइनल आया वो आया आपका 76.33। तो फाइनली इसमें देखिए जो आपका प्लस मार्क्स ऐड किया गया वो किया गया आपका 12.67। तो इतना जो आपका मार्क्स है वो आपका देखिए ईडब्ल्यूएस में तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स ऐड हो रहा है वो प्लस मार्क्स आपका ऐड हो रहा है आपका एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस। फिर देखिए अगर हम टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो टाइपिंग पोस्ट में देखिए आपका कितना बढ़ रहा है, तो फाइनल में जो इसका कट ऑफ आया वो आया आपका 73.66। तो लगभग इसमें आपका जो प्लस मार्क्स है वो ऐड हुआ 3.33। और एससी कैटेगरी देखें तो आपका फाइनल आया था 51.66 और सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग इसमें जो मार्क्स ऐड हुआ वो आपका बिल्कुल भी ऐड नहीं किया गया, एज इट इज़ वही मार्क्स आपका यहाँ पे दे दिया गया। उसके बाद जो एसटी कैटेगरी है इसमें आपका मार्क्स था सीबीटी 2 का 42 और जो फाइनल आया वो हुआ आपका 46.66। तो लगभग 4 प्लस जो आपका प्लस 4.66 जो मार्क्स है वो आपका यहाँ पे ऐड किया गया। और ओबीसी कैटेगरी में आपका सीबीटी 2 है 65.66। तो लगभग आपका फाइनल जो आया वो हो गया 69.66। तो प्लस 4 मार्क्स इसमें ऐड हुए। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखें तो आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीबीटी 2 है वो है 63.66 और लगभग फाइनल जो आया वो हो गया आपका 65.66। तो प्लस 2 मार्क्स इसमें है वो आपका ऐड किया गया। देखिए तीनों जोन जो है वो आपके हो गए, एक आपका चेन्नई जोन, उसके बाद आपका सिलीगुड़ी और थर्ड ये आपका भुवनेश्वर जोन। तो इस हिसाब से हमें एक ये डाटा मिल गया कि और भी जो अदर जोन है कह सकते हैं इजी हो गया आपका, मीडियम हो गया, उसके बाद हाई। तो इनका जो कट ऑफ है आपका टाइपिंग और नॉन टाइपिंग वो आपका कितना जा सकता है। देखिए बात करें अगर हम इसमें पटना जोन की, तो पटना जोन देखिए आपका हाई जोन में आता है और वैकेंसी भी आपकी जो ज़्यादा नहीं है। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो लगभग 1039 आपकी पटना जोन में टोटल वैकेंसी है। और उसके बाद अगर हम बात करें देखिए इसमें आपका जो गुड्स कार्ड है तो इसमें ये आपकी लेवल 5 की है और ये भी आपकी नॉन टाइपिंग है। और इसके बाद देखिए अगर वैकेंसी की बात करें तो आपकी जनरल की जो वैकेंसी वो है 62 और एससी की बात करें तो एससी वैकेंसी आपकी 48 और एसटी वैकेंसी आपकी 36, ओबीसी में आपकी वैकेंसी 44 और ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी 21 और टोटल की बात करें तो टोटल आपकी वैकेंसी है 211, यानी कि जो टोटल आपकी वैकेंसी वो 211 है यहाँ पे आपका ये गुड्स कार्ड है।
फिर उसके बाद देखिए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपका जो लेवल 5 में सीबीटी 2 से आपका कितना बढ़ सकता है, तो ये देखिए एक्सपेक्टेड की बात करें तो लगभग आपका 88 से 90 प्लस यहाँ पर फाइनली आपका जो कट ऑफ है इतना जा सकता है, फिर भी हम यहाँ 90 प्लस देख के ही चलेंगे। उसके बाद देखिए 80 की बात करें तो 80 में सीबीटी 2 है आपका 68.23 और उसके बाद जो फाइनल है वो आपका 76 से 78, तो हम 78 ही मान के चलते हैं। और उसके बाद एसटी देखें तो एसटी में आपका सीबीटी 2 है 69.91, तो लगभग आपका जो फाइनल है वो आपका 74 से 76, तो यहाँ हम 76 ही लेके। और उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो आपका सीबीटी 2 है वो है 79.3, और उसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेड की बात करें तो आपका जो एक्सपेक्टेड है वो है 84 से 86, तो यहाँ हम 86 ही लेंगे। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सीबीटी 2 आपका है 75.29, तो लगभग आपका जो एक्सपेक्टेड है वो है 82 से 84, तो यहाँ हम 84 ही प्लस लेंगे। देखिए ये आपकी नॉन टैपिंग पोस्ट है, इसमें जो आपका गुड्स कार्ड है वैकेंसी भी आपकी ज़्यादा है, लेकिन कट ऑफ इतना आपका जाने के पूरे चांसेस है क्योंकि सीबीटी 2 का जो आपका कट ऑफ था वो पहले से ही ज़्यादा था। और उसके बाद भी देखिए पटना जोन जो है वो आपका हाई जोन में आता है, और उसके बाद यहाँ कॉम्पिटिशन भी जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका जो आता है ये है सेकंड है आपका लेवल 5 में सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और ये भी आपकी नॉन टैपिंग पोस्ट है। और वैकेंसी की बात करें तो लगभग आपका जो जनरल कैटेगरी इसमें आपकी वैकेंसी है 61, और उसके बाद एससी में वैकेंसी 23, एसटी में आपकी वैकेंसी 13, और ओबीसी में इसकी वैकेंसी 41, और ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी 16, और लगभग अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल इसमें वैकेंसी आपकी 154। उसके बाद अगर हम देखें आपका सीबीटी 2 है लेवल 5 में आपका 83.36, तो लगभग एक्सपेक्टेड की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका जो एक्सपेक्टेड है वो आपका 90 से 92 प्लस हो सकता है। और उसके बाद देखिए अगर यहाँ हम मान के चलते हैं 92 प्लस। फिर उसके बाद एससी देखें तो एससी में आपका जो सीबीटी 2 है ये है 68.23, और जैसा कि अभी तक हमने जोन देखा तो आपका जो लेवल 5 है उसमें आपका जो कट ऑफ है ये वाले में गुड्स कार्ड से थोड़ा 1-2 नंबर आपका ज़्यादा ही जा रहा है। तो उसके बाद देखिए आपका जो एससी कैटेगरी है तो उसमें आपका एक्सपेक्टेड 78 टू 80, यानी कि हम 80 प्लस ही लेंगे। उसके बाद देखिए एसटी में आपका जो सीबीटी 2 है वो है 69.91, तो लगभग आपका जो एक्सपेक्टेड है वो 76 से 78, तो यहाँ हम 76 प्लस ही लेंगे। और उसके बाद देखिए ओबीसी की बात करें तो सीबीटी 2 आपका है 79.32, और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड है वो आपका 88 से आपका 90, तो यहाँ हम 90 प्लस ही लेंगे। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका सीबीटी 2 है 75.29, और लगभग जो आपका एक्सपेक्टेड है वो है 86 से आपका 88, तो यहाँ हम 86 प्लस ही मान के चलेंगे। फिर देखिए आता है आपका लेवल 3, और लेवल 3 भी आपका जो है वो भी आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें वैकेंसी की तो आपकी जो जनरल की वैकेंसी वो है 17, और एससी में वैकेंसी 7, एसटी की वैकेंसी आपकी 4, और ओबीसी की वैकेंसी है 12, और उसके बाद जो आपकी ईडब्ल्यूएस वैकेंसी वो है आपकी 5, और लगभग अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल आपकी जो वैकेंसी वो है 45। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी टोटल 5 जो है आपकी कह सकते हैं 45 जो आपकी टोटल वैकेंसी है। और जनरल की बात करें तो जनरल में देखिए 17 वैकेंसी है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड है वो 94 से 96 प्लस ही जा सकता है, तो यहाँ हम 96 प्लस ही लेंगे। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका जो एससी है यहाँ देखिए हम 94 प्लस ही लेंगे। और उसके बाद जो एससी है वो एससी में आपका जो वैकेंसी वो है 7, तो लगभग आपको जो एक्सपेक्टेड है वो 86 टू 80 ही जा सकता है, तो यहाँ हम 86 प्लस ही लेंगे। और उसके बाद एसटी कैटेगरी देखिए तो एसटी में आपका जो वैकेंसी है वो है 4, तो इस हिसाब से जो आपका एक्सपेक्टेड है वो लगभग आपका 80 से 82 प्लस ही जा सकता है, फिर भी यहाँ हम 82 प्लस ही लेंगे। और ओबीसी में देखिए आपका जो वैकेंसी वो है 12, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लेवल 3 देखिए आपका एक नॉन टाइपिंग पोस्ट है, इसके बाद देखिए किसी भी प्रकार की लेवल 3 में आपको ना साइको हुआ है ना टाइपिंग टेस्ट हुआ, ओनली आपका एग्जाम होगा, और फाइनल जो मेरिट आएगी आपकी डीवी के लिए वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ जो कंपटीशन है वो थोड़ा आपका बढ़ने वाला है। तो लगभग एक्सपेक्टेड की बात करें तो आपका 92 से 90 प्लस ही होगा, फिर भी यहाँ हम 92 प्लस ही लेके चलेंगे। फिर इसके बाद देखिए अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो आपकी वैकेंसी है 5, तो इस हिसाब से जो आपका एक्सपेक्टेड है लगभग आपका 90 से 92 ही होगा, लेकिन उसके बाद भी देखिए आपका जो एक्सपेक्टेड है वो 90 से आपका 88 प्लस ही जा सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। फिर देखिए आता है आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट में ये आता है आपका ट्रेन क्लर्क, और ये आपकी लेवल 2 की है। और इसमें अगर देखिए ये भी आपकी नॉन टाइपिंग है, लेवल 2 की है, और इसमें भी देखिए आपका लेवल 3 के अकॉर्डिंग ही आपका कंपटीशन भी यहाँ हाई होने वाला है। तो जनरल की बात करें तो 13 आपकी वैकेंसी, एससी में 10 वैकेंसी है, एसटी में आपकी 3 वैकेंसी है, और ओबीसी में आपकी 10 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपकी 4 वैकेंसी है, टोटल की बात करें तो 42 आपकी टोटल वैकेंसी है। फिर देखिए अगर हम बात करें आपका सीबीटी 2 आपका लेवल 2 में कितना था तो 80.33, तो लगभग आपका देखिए जो एक्सपेक्टेड है वो आपका 94 से 96 जाने वाला है, क्योंकि देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट है, उसके बाद जो आपकी वैकेंसी वो आपकी काफ़ी कम है, तो इतना आपका जो एक्सपेक्टेड है वो जाने के पूरे चांसेस है। तो लगभग 94 से 96 प्लस ही आपका जो जनरल कैटेगरी है उसमें आपका कट ऑफ जा सकता है। फिर देखिए अगर हम एससी की बात करें तो आपका जो सीबीटी 2 है ये है 62.33, तो एक्सपेक्टेड आपका लगभग 84 से 86 प्लस ही जाएगा। और उसके बाद देखिए एसटी की बात करें तो आपका सीबीटी 2 है 64, तो लगभग आपका जो
एक्सपेक्टेड है वो 80 से 82 प्लस ही जाने के चांसेस हैं। और उसके बाद ओबीसी देखिए तो आपका जो CBT 2 है ये है 77 और एक्सपेक्टेड की बात करें तो लगभग आपका जो एक्सपेक्टेड है वो आपका 92 से 94 प्लस जाने के चांसेस हैं। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका ईडब्ल्यूएस जो है CBT 2 ये है 72.66 और लगभग एक्सपेक्टेड की बात करें तो आपका 88 से 90 प्लस। तो यहाँ देखिए आपका जो कट ऑफ है ये थोड़ा ज़्यादा हमने लिया है ताकि इसमें भी अगर आपका जो कह सकते हैं प्लस नंबर जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें अगर प्लस नंबर भी ऐड होता है तो भी आपका कट ऑफ यही होने वाला है। तो इससे ज़्यादा जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपका लेवल 2 है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है और पटना आपका जोन है तो कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। फिर देखिए आता है आपका पटना जोन में ये आपका है जो लेवल 5 में आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और ये आपकी देखिए टाइपिंग पोस्ट है लेवल 5 की। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी देखिए आपकी जो है वो है ईसीआर वाली जो है आपकी जनरल की। तो जनरल की देखिए 94 वैकेंसी है, एससी में 34 वैकेंसी है, एसटी में आपकी 17 वैकेंसी है, ओबीसी में आपकी 62 और ईडब्ल्यूएस में आपकी 23 और टोटल की बात करें तो 230 यानी कि 230 आपकी जो टोटल वैकेंसी है ये आपकी टाइपिंग पोस्ट में। और इसी में देखिए जो लेवल 5 का आता है वो आपका सीनियर कमिश्नर कम टिकट जो आपकी टाइपिस्ट है ये आती है आपकी लेवल 5 की टाइपिंग पोस्ट की। तो वैकेंसी की बात करें तो देखिए आपकी जो जनरल की वैकेंसी वो है 25 और एससी की वैकेंसी 9, एसटी की वैकेंसी आपकी 8 है और ओबीसी में वैकेंसी आपकी 17 है और ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी आपकी 7 और टोटल की बात करें तो 66 आपकी टोटल वैकेंसी। देखिए लेवल 5 में आपकी दोनों ही वैकेंसी आपकी टाइपिंग पोस्ट की है, लेकिन जो देखिए आपका ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है इसका कट ऑफ देखिए आपका ज़्यादा नहीं प्लस 2 या 3 नंबर ही आपका बढ़ने वाला है। लेकिन जो सेकंड आपका है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट इसमें आपके देखिए वैकेंसी कम है और इसका जो कट ऑफ है वो लगभग आपका 5 से 7 नंबर जो आपका CBT 2 है उसके बाद आपका बढ़ने वाले हैं। फिर देखिए अगर आपका जो पटना जोन है इसका आपका टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट भी आ गया है। तो अगर हम अपने एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में कितने कैंडिडेट हैं जिनका क्वालिफाई हो रहा है तो पहले हम लेवल 5 देखते हैं। तो लेवल 5 में देखिए अगर हम बात करें तो क्वालिफाई हो रहे हैं तो लगभग 19% कैंडिडेट है जिनका क्वालिफाई हो रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें नॉट क्वालिफाई की तो लगभग 15% कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो रहा। और दोनों की बात करें तो दोनों देखिए अगर आपका है तो लगभग 14% कैंडिडेट का यहाँ दोनों जो आपकी लेवल 5 और लेवल 2 का जो आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था उसमें आपका जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें सिलेक्शन लगभग दोनों जो आपके क्वालिफाई हैं उसमें कैंडिडेट का रिस्पांस थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें JAACT वाली जो आपकी लगभग 230 इतनी आपकी शायद वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल आपका CBT 2 है 83.36 तो लगभग एक्सपेक्टेड की बात करें तो आपका जो कट ऑफ है वो 86 से 88 प्लस ही जा सकता है, लेकिन यहाँ हम 86 प्लस ही लेंगे और जो आपका कट ऑफ है वो इसके अंदर ही आपका जाएगा। और जो हमारा एक्सपेक्टेड पहले भी कट ऑफ है जो 3 जोन है आपके रिजल्ट आ गया तो उसमें जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो बिल्कुल एज इट इज़ वही आया था। तो उससे हमें एक अंदाज़ा मिल गया कि एक्सपेक्टेड जो आपका कट ऑफ है टाइपिंग पोस्ट का वो सेम टू सेम हमारे ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। और उसके बाद एससी देखें तो एससी में CBT 2 है आपका 68.23 और एक्सपेक्टेड की बात करें तो लगभग आपका 70 से 72 यानी कि हम 70 प्लस ही मान के चलेंगे। और उसके बाद देखिए आपका जो एसटी है एसटी में आपका देखिए 69.91 है तो एक्सपेक्टेड की बात करें तो लगभग आपका 72 से 74 ही होगा, लेकिन यहाँ हम 72 प्लस ही लेंगे। उसके बाद देखिए ओबीसी में आपका जो है वो है आपका CBT 2 79.32 तो लगभग आपका जो एक्सपेक्टेड है वो है 82 से 84 प्लस तो लगभग यहाँ हम 82 प्लस ही लेंगे। ईडब्ल्यूएस का आपका जो CBT 2 है वो है 75.29 तो लगभग एक्सपेक्टेड की बात करें तो आपका जो एक्सपेक्टेड है वो आपका 78 से आपका 80 प्लस तो यहाँ हम 78 प्लस ही लेंगे। और देखिए जो आपकी सेकंड है सीनियर कमिश्नर कम टाइपिस्ट वाली तो वहाँ पे देखिए आपका जो कट ऑफ है CBT 2 के बाद जो आपका बनने वाला है क्योंकि वैकेंसी आपकी देखिए थोड़ी सी कम है तो एक्सपेक्टेड की बात करें तो CBT 2 से आपका लगभग +5 या +7 नंबर जो है वो आपका बढ़ने वाला है। तो इतने में देखिए आपका जो बाद वाला कट ऑफ है ये आपका 88 और 72 74 84 और उसके बाद जो आपका है 80 तो लगभग इतना आपका जो है इसमें आपका +2 नंबर या कह सकते हैं +1 नंबर ही ऐड होने के चांसेस है आपका जो सेकेंड है। फिर देखिए आता है आपका पटना जोन में अगर हम लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में देखिए आपका जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है ये आपकी टाइपिंग पोस्ट है। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी है 11 जनरल में, एससी में आपकी वैकेंसी 4, एसटी में आपकी 2 वैकेंसी है और ओबीसी में आपकी 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में आपकी 2 वैकेंसी। टोटल की बात करें तो टोटल आपका जो है वो 26 आपकी टोटल वैकेंसी है। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो आपकी देखिए जो लेवल 2 की है ईसीआर में आपका है 20 और उसके बाद देखिए जो आपकी जनरल की वैकेंसी 20 और जो आपकी एससी की है वो है 9 और एसटी में आपकी वैकेंसी 5 और ओबीसी में वैकेंसी 15 और ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी 5 और टोटल की बात करें तो टोटल जो है आपका वो है 54। फिर इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड है इसी में वो है RWP तो इसमें देखिए अगर आपका जो एससी है इसमें भी 1 आपकी वैकेंसी है और उसके बाद टोटल भी आपकी 1 वैकेंसी है। देखिए अगर हम टाइपिंग पोस्ट के रिजल्ट की बात करें तो इसमें देखिए आपका जो लेवल 2 है इसमें लगभग 15% कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है और नॉट क्वालिफाई में 10% कैंडिडेट ने नॉट क्वालिफाई किया है और दोनों में देखिए तो लगभग 14%। तो आपका देखिए लेवल 5 में जो ज़्यादातर कैंडिडेट है उनका क्वालिफाई हो रहा है और उसके बाद नॉन आपका जो लेवल 2 का आता है इसमें आपके थोड़े कम कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। लेकिन अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों ही जो आपका नॉन आपका
नॉन टाइपिंग के बाद जो आपका टाइपिंग पोस्ट आता है, क्योंकि उसमें देखिए आपका जो नॉन टाइपिंग है वो आपका 2 हो गए, एक गुड्स गार्ड हो गए, एक सीनियर कम से कम टिकट कलर। तो ये आपकी नॉन टाइपिंग बाद टाइपिंग पोस्ट का ही आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा आपका नॉन टाइपिंग से कम जाता है। देखिए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपका कट ऑफ जो है वो टाइपिंग पोस्ट के लिए कितना जा सकता है, क्योंकि देखिए जो आपका अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट है उसका जो आपकी लगभग 26 आपकी वैकेंसी है, तो उसका कट ऑफ आपका थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और उसके बाद जो आपका जूनियर ये आपका कलर कम टाइपिस्ट है तो इसका कट ऑफ आपका थोड़ा सा लो हो जाएगा आपका सीबीटी 2 के बाद। तो लगभग अगर हम देखें आपका, तो जनरल में इसकी सीबीटी 2 की वैकेंसी आपकी 80.33, तो एक्सपेक्टेड जो है वो आपका 82 प्लस ही जा सकता है। और उसके बाद जो आपकी सेकंड है अकाउंट क्लर्क, तो इसमें देखिए आपका जो +2 मार्क्स है वो आपका और भी ऐड हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड हम मान के चलते हैं कि इतना ही आपका यहाँ पे अकाउंट कलर का जा सकता है। उसके बाद देखिए अगर हम एससी की बात करें तो एससी में देखिए आपका सीबीटी 2 है 62.33, तो लगभग आपका जो एक्सपेक्टेड है वो आपका 64 से 66 ही जा सकता है, तो यहाँ पे हम 64 प्लस ही लेके चलेंगे। फिर देखिए आपका आता है एसटी कैटेगरी, और एसटी कैटेगरी में सीबीटी 2 आपका है 64, तो यहाँ पे देखिए आपका एक्सपेक्टेड की बात करें तो लगभग जो आपका फाइनल कट ऑफ है वो आपका 66 से 68 प्लस ही जा सकता है, फिर भी हम 66 प्लस ही लेंगे। और उसके बाद देखिए ओबीसी की बात करें तो आपका सीबीटी 2 है वो है 77, तो लगभग आपका एक्सपेक्टेड जो है वो आपका 80 प्लस ही जा सकता है। और उसके बाद देखिए आपका ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग जो आपका सीबीटी 2 है वो आपका 72.66 था, तो लगभग एक्सपेक्टेड आपका 76 से 78 प्लस ही जा सकता है, लेकिन यहाँ हम 76 ही मान के चलते हैं। और देखिए एडब्ल्यूसीटी वाली है जो आपकी 26 वैकेंसी है, और इसमें आपका देखिए जो आपका जनरल में है 84 प्लस, और एससी की बात करें 66 है, और एसटी में आपका 68। और उसके बाद देखिए जो आपका एसटी का कट ऑफ है सीबीटी 2 का, ये आपका ज़्यादा गया था और एससी में आपका कम गया था। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो आपका देखिए एक्सपेक्टेड है वो आपका 82 प्लस, और ईडब्ल्यूएस में आपका 80 प्लस, तो लगभग इतना ही आपका जा सकता है, +2 मार्क्स आपका ऐड होगा। और उसके बाद देखिए इससे ज़्यादा जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो आपका पटना जोन है और आपका टाइपिंग क्वालिफाई हुआ है, और आपका की स्कोर कितना था, और उसके बाद आपका टाइपिंग पोस्ट है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है, आपका स्कोर कितना बनना है, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।